गाइस ये वाला वीडियो ना तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 2 तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट लगातार ये यूनिट से क्वेश्चन पूछती है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको यूनिट नंबर 2 बहुत सिंपल लगेगा, इस चीज की श्योरिटी है। ध्यान से वीडियो को देखना। अपन वीडियो को ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मेमोरी टेक्निक को समझेंगे सारे क्वेश्चन पे, उसके बाद पेपर के एनालिसिस को समझेंगे। मैंने तुम लोगों के लिए 20 से 22 पेपर का एनालिसिस किया है, 5 क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, 20 से 22 पेपर का एनालिसिस किया है। उसके बाद एक फाइनल पीडीएफ बनाई है। उस पीडीएफ को भी जरूर रेफर करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मेमोरी टेक्निक को भी समझना, कुछ भी इसमें स्किप मत करना, पूरा वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन। इसमें कितने टॉपिक कवर है? सबसे पहले लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है? वैलिडिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन अगर आया कितने मार्क्स के लिए आएगा? लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन सीधा आएगा 7 मार्क्स के लिए, सीधा आएगा 7 मार्क्स के लिए। अभी ना एग्जामिनर सबसे पहले क्या चेक करेगा तुम्हारे आंसर में? एग्जामिनर चेक करेगा ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे आंसर में ये हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद अगर तुमको लॉजिक भी पता है, तुम अगर कंसेप्चुअली लिख के आते हो, 1 से 2 लाइन में लिख के आओगे, ठीक है? सबसे पहले हेडिंग लिखोगे, उसके बाद हेडिंग के अंदर क्या करोगे? 1 से 2 लाइन में इसका मीनिंग लिख के आ जाओगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर आपको श्योरली मार्क्स दे देगा अगर आपकी हेडिंग सही है, अगर आपने कंसेप्चुअली 1 से 2 लाइन में आपने समझा दिया तो सबसे पहली बात तो इसकी हेडिंग कैसे याद रखनी चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारी हेडिंग है लास्ट तक याद नहीं रहती। आप इजीली कैसे याद रख सकते हो, मेमोरी टेक्निक को समझना। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, फर्स्ट क्या है? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी ने पेपर लिखा। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी ने पेपर लिखा। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर से तुमको ये फर्स्ट वाला पॉइंट याद आ जाएगा, प्रोमिसी से तुमको दूसरा वाला पॉइंट याद आ जाएगा। पेपर लिखा, नाउ व्हाट इज दिस पेपर? पेपर से देखो क्या आ गया? फर्स्ट पी से क्या आएगा? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो कंसिडरेशन होता है बेटा, जो कंसिडरेशन होता है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो पास्ट का पी ले लो। उसके बाद क्या है? ए, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन डिड नॉट टू बी एडिक्वेट, इसका ए आ गया, एडिक्वेट का ए आ गया। उसके बाद क्या है? पी ए पी। उसके बाद क्या है? यहाँ पे है नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, परफॉर्म का पी आ गया, ठीक है? उसके बाद क्या है? ई आता है, पेपर में ई आता है। सो एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। फिर आर क्या है? आर है कंसिडरेशन इज टू बी रियल नॉट इल्यूजरी। क्या है यहाँ पे? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। रियल का आर आ गया। इसका मतलब मैम एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी ने पेपर लिखा। यहाँ पे पी से आ गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये वाला पॉइंट कवर हो गया। ए से क्या कवर हुआ? ए से हुआ एडिक्वेट वाला पॉइंट कवर। उसके बाद नेक्स्ट पी से क्या हुआ? परफॉर्म वाला। उसके बाद ई से क्या हुआ? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। आर से क्या हो गया? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। देखो सारे पॉइंट्स याद करोगे ना, एग्जाम में याद नहीं आते, लेकिन अगर एक पेपर वर्ड याद रहे ना, तुमको ना तुरंत क्या कर जाएगा? ए से क्या आएगा? अच्छा एडिक्वेट था। आर से क्या था? अच्छा रियल आना चाहिए। उसके बाद ई से क्या था? एग्जीक्यूटेड आना चाहिए। पी से क्या था? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर था। ऐसे पॉइंट्स की लिंक लगती है, उसके बाद तुमको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। इस ट्रिक को ना 3 से 4 बार रिवाइज करो, आसानी से आपको सारे पॉइंट्स एग्जाम में याद हो जाएंगे। देखो अपन कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहे, अपन कोई चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं जा रहे, अपन हर एक चीज को कर रहे हैं और एकदम स्मार्टली कर रहे हैं, ताकि हर एक चीज ना आपको लास्ट तक याद रहे। पढ़ाई अगर ऐसे करोगे कॉन्फिडेंस भी रहेगा और रिजल्ट भी पास आएगा। चीजों को स्किप मत करो, चीजों को ईजी बनाओ। जितना ईजी बनाओगे तुमको स्टडीज ईजी लगेगी और तुम्हारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, इस चीज की श्योरिटी है। नेक्स्ट इज पीपल, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अपन ने पढ़ लिया मैम एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी ने पेपर लिख लिया। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी ने पेपर लिख लिया। पी से आ गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ए से आ गया एडिक्वेट। नेक्स्ट पी से आ गया परफॉर्मेंस। उसके बाद ई से आ गया एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। आर से आ गया रियल। ऐसे तुम्हारे सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तुम्हारे अगर ये पॉइंट्स एग्जामिनर ने देख लिया ना, तुमको सीधा मार्क्स दे देगा। आई एम टेलिंग यू, वो तुमको सीधा मार्क्स दे देगा। तो पॉइंट को स्किप मत करना, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल, सूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट सीधा पूछ सकती है 7 मार्क्स के लिए। इसकी मेमोरी टेक्निक मैंने दूसरे वाली वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन यहाँ पे भी कवर कर देती हूँ, ठीक है? फिर अपना पूरा यूनिट अच्छे से हो जाएगा। सूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है सीधा 7 मार्क्स के लिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फिर से सेम चीज, ये जो हेडिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेडिंग याद आएगी तो कंसेप्ट याद आएगा, फिर आप इसके अंदर का लिख के आ जाओगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें जो सारी हेडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मेमोरी टेक्निक को समझना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, तुम्हारी फैमिली में तुम लोगों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? तुम लोगों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? एक फैमिली सेटलमेंट वाला पॉइंट हो गया, एक ट्रस्ट वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? उसके बाद तुमने बोला कि मैम हमको हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट ना हमारी माँ पे है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट हमारी माँ पे है। माँ में 3 लेटर है, दैट इज MAA। एम से आ गया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट,
ए से आ गया असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट ए आ गया एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट समझ में आ गया। तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? तुमने बोला माँ पे है। फिर मैंने पूछा तुम्हारी माँ का सपना क्या है? फिर तुमने बोला कि मैम हमारी माँ का सपना ये है कि हम सीए बन जाए, हम सीए बन जाए। तो सी से आ गया, सी से आ गया कॉविनेंट रनिंग विद द लैंड, और ए से आ गया एजेंट, ए से आ गया एजेंट। इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? तुमको अपनी माँ पे ट्रस्ट है। एम से मैरिज आ गया, ए से असाइनमेंट आ गया, ए से एक्नॉलेजमेंट आ गया, माँ। उसके बाद माँ का सपना क्या है? तुम सीए बन जाओ, सी से कॉविनेंट आ गया, ए से एजेंट आ गया। तुम्हारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इस तरीके से, और ये तुम आसानी से 7 में से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आई होप पीपल दिस वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, अभी देखो बेटा मैंने ना इस पे कोई ट्रिक नहीं बनाई, दैट इज वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि बेटा इस वाले क्वेश्चन पे ना इंस्टीट्यूट मोस्टली पूछती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे इंस्टीट्यूट क्या करती है पता है? नेशनल लव एंड अफेक्शन पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ लेगी, या फिर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ लेगी, या फिर टाइम बेयर डेट पे भी पूछती है, और बहुत बारी चैरिटी पे भी पूछती है। इसका मतलब मैम ये वाले टॉपिक से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपने इसमें मेमोरी टेक्निक नहीं बनाई, क्योंकि ज्यादा मेमोरी टेक्निक भी पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को ना यार पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं रहेगा, जैसे अपन ऊपर वाला कंसिडरेशन वाला पॉइंट देखा था, उसके भी जो पॉइंट्स थोड़े से डिफिकल्ट थे, सूट वाले पॉइंट भी थोड़े से डिफिकल्ट थे, और उसपे ना थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। लेकिन ना ये वाले टॉपिक से ना मोस्टली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ फायदा नहीं है इसका मेमोरी टेक्निक समझ के। और अगर आपको लगता भी नहीं मैम हमको चाहिए इसकी मेमोरी टेक्निक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दे दूंगी। सो पीपल अनदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये पीडीएफ ना आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी पीडीएफ बनाने के लिए मैंने 20 से 25 पेपर के एनालिसिस किया है, आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन पेपर। सिर्फ 2025 के आरटीपी एमटीपी नहीं, 2024 के भी आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। इस पीडीएफ को ध्यान से समझना और इसको जरूर रेफर करना, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होगा। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 2 से इंस्टीट्यूट ने कहा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। मैंने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है, हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अभी देखो अपन ने अभी देखा था कि यूनिट नंबर 2 में 3 टॉपिक है, वो 3 टॉपिक तो यहाँ पे कवर है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कवर है, लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कहां से पूछा है, कौन से टॉपिक से पूछा है, किस तरीके से पूछा है, वो भी इंक्लूडेड है। देखो टाइम बेयर डेट पे इंस्टीट्यूट ने कैसा क्वेश्चन बना के पूछा है, वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद सेक्शन 25 पे इंस्टीट्यूट ने कैसा क्वेश्चन बनाया, वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद नेशनल लव एंड अफेक्शन पे कैसा क्वेश्चन बनाया, वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इन शॉर्ट इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है जो तुम्हारे आरटीपी एमटीपी 5 क्वेश्चन पेपर में है यूनिट नंबर 2 के लिए। फिर तो मैम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना। नहीं बेटा सिर्फ 11 क्वेश्चन है। तो मैम क्या इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 11 क्वेश्चन पूछा है अभी तक यूनिट नंबर 2 से? यस बेटा सिर्फ 11 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्या किया पता है, हर एक क्वेश्चन में कभी नाम को चेंज कर दिया, यहाँ पे अभिमन्यु नाम है, कभी अमित नाम दे दिया, कभी अमाउंट को चेंज कर दिया। इस तरीके से सेम ही क्वेश्चन को हर जगह कॉपी पेस्ट किया इंस्टीट्यूट ने, कभी आरटीपी एमटीपी 5 क्वेश्चन पेपर आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका मतलब ये 11 क्वेश्चन के अलावा ना इंस्टीट्यूट ने 5 में कभी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आप चेक कर सकते हो आरटीपी एमटीपी को। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा। 1.5 घंटा लगेगा आपको इस पीडीएफ को पढ़ने में, लेकिन इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद ना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने 20 से 25 पेपर जिसमें भी इंस्टीट्यूट ने यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। पहले ये क्वेश्चन को जरूर रेफर करना, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन बैंक है ना उसको भी पढ़ना, ठीक है, उसको भी पढ़ना, इस क्वेश्चन को भी रेफर करना। फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप रहता है, और आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो फटाफट से सारे क्वेश्चन को पढ़ के निकालो, कॉन्फिडेंस को लेके आओ और एग्जाम में पास हो जाओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, ताकि मैं ना और वीडियो आपके लिए बना सकूं, और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो कमेंट करना, लाइक करना और जरूर अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना। सो पीपल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल ही नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड कर दूंगी।